नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी जनता की आवाज़। मैं साजन कैमरामैन विकल्प कुमार के साथ आज मैं मौजूद हूं कैमूर जिला के चाँद प्रखंड चाँद गांव में। यहां पे बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह दिवस मनाया जा रहा है। यहां पे हमारे कुछ बौद्धिस्ट उनके उपासक फॉलोवर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा बौद्ध जी के बारे में। आप लोग का सभी लोगों का बीआरजी टीवी में स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है भांते प्रज्ञाधार, ग्राम बिछिया, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर का रहने वाला हूँ। मेरा जो परवज्जा का कार्यक्रम बोध गया में हुआ है। मेरे गुरु का नाम प्रज्ञादीप है। बौद्ध दीक्षा दिवस समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि तथागत बुद्ध का जो धम्म सदाचार का नियम है, करुणा मैत्री का नियम है और सभी भाईचारा का नियम है, सबके यहाँ घर घर तक पहुँचाना है। अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का हम लोगों का लक्ष्य है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। यही उद्देश्य से हम लोग धम्म दीक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं। अब मैं यहाँ से बैठे हुए हैं एक पदाधिकारी गण, मैं उनसे जानना चाहूँगा। अपना परिचय बताइए। बीआरजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय बहादुर मौर्य, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सम्राट अशोक परिवार। सर, आज का जो प्रोग्राम हुआ है इसमें आप हमारे सभी जितने लोग मौजूद हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक समय था कि हमारा जो देश था सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी और इतना पंचशील से हमारे लोग इतने परिपूर्ण थे कि हमारे घरों में ताला नहीं लगता था। वो कौन चीज़ थी? और धम्म दीक्षा समारोह से उसी चीज़ की खोज की जाती है कि उस ज़माने में, वो ऐतिहासिक में, जो हमारा जो पूर्ण भारत का था, अफ़गानिस्तान और जर्डिया से लेकर के ताम्रलिप्ति बंदरगाह तैमार तक, कुछ चाइना के प्रांत भी थे, श्रीलंका में भी था। उसलिए हम लोग विश्व गुरु कहलाए और विश्व के ज्ञान तक हम वहाँ तक पहुँचे। वो क्या चीज़ थी? धम्म दीक्षा में उसी चीज़ को पढ़ाया जाता है। ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती थी कि हम लोग कैसे मिल करके रहते थे एक दूसरे से, और वो संदेश था कि मानव के लिए मानव की अर्पित हो और जियो और जीनो दी का जो संदेश देने के लिए हम लोग धम्म दीक्षा समारोह मनाते हैं। और दीक्षा समारोह का मतलब होता है, दीक्षा जो है संस्कृत शब्द है, लेकिन इसकी पाली जो है दीक्षा है। दीक्षा का मतलब दिखा देना, सही दर्शन दिखा देना, ये धम्म दीक्षा का है। अब मैं यहाँ पे एक और पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहूँगा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है मेजर रेशम सिंह, विलेज जिगनी दामोदरपुर है और डिस्ट्रिक्ट कैमूर है। मैं एक सेना में मेजर साहब के पद से रिटायर दे रहे हैं। आज धम्म समारोह है। धम्म माने होता है धारण करना, अपने में धारण करना, प्रकृति की चीज़ों को खोज करना और उस पर चलना मेरा उद्देश्य है। बाबा साहब नहीं होते तो ये धम्म नहीं आता। बुद्ध ने तो धम्म फैला के गया, लेकिन 2339 वर्ष के बाद दबी हुई इतिहास को बाबा साहब ने लगा। इसलिए धारण करो, अपने दिल को धारण करो, अपने में खोजो, लिखी गई बात पर मत चलो, किसी पर विश्वास करो और सबको ममता, समता, करुणा, प्रज्ञाशील, सदाचार के जिंदगी जियो। बाबा साहब ने यही बताया है। तो बाबा साहब ने बोला है, मैं शिक्षा के ऊपर थोड़े प्रकाश देता हूँ कि बाबा साहब ने बोला है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो पहले अपने को सुधारो, हुनर ऐसा पैदा करो कि हवाओं का रुख बदल दे, वो असर पैदा करो। थोड़ा सुनना फिर से, हुनर ऐसा पैदा करो जो हवाओं का रुख बदल दे, वो असर पैदा करो। अगर जीना है शान सम्मान की जिंदगी तो हर घर में एक अम्बेडकर जैसा विद्वान पैदा करो। इसलिए मैं इसी के वाणी के साथ ध्यान देता हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छे उपदेश। अब मैं यहाँ पे सर से जानना चाहूँगा, अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय बुद्ध शरण मौर्य, गांव जहिवास है। अभी वर्तमान में भभुआ भूपेश कॉलेज के बगल में सिद्धार्थ विहार के नाम से मैं एक विहार बनाया हूं, जो हॉस्टल के नाम से प्रचारित है। मेरा यही परिचय है। सर, हमारे देश में 4 धर्म हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाया गया, इसका क्या कारण है? पहला जो है, बुद्ध धर्म नहीं है, धम्म शब्द है। धम्म का अर्थ होता है कि
सदा आचरण, माने आपका हमेशा किसी भी मनुष्य के साथ अच्छा आचरण और व्यवहार करें, उसमें ऊंच नीच भेदभाव न हो। जैसे प्रकृति ने जब वर्षा बरसता है, जब बारिश होती है तो सबके खेतों में बारिश होती है, वो प्रकृति जो है किसी अलग नहीं करती है कि इस जाति का है, इस जाति का है, यह उस गांव का है। वो सबके ऊपर जो है, सबके निगाह में जैसे हवा है, सबको हवा की जरूरत है। बुद्ध का यही धर्म है। इसके बाद बुद्ध ने यह धर्म दिया, लेकिन सम्राट अशोक ने फिर चिमचुम धर्म में, धर्म क्या है, पपासी ने दाया दाने बहु का याने, यानी पाप से रहित जितना से जितना आपको कल्याण करना है और दान देना है, दान दे सकते हैं। जैसे सम्राट अशोक ने अपने लड़का लड़की को धर्म दान दिया, श्रीलंका में भेजा। यह सम्राट अशोक का दूसरा धर्म था, और पहला धर्म था जो अशोक ने प्रकृति से लिया था, और तीसरा धर्म जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1950 में जो संविधान लागू हुआ, यह तीसरा धर्म है जो कि मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के तहत हम इस भारत देश में रहते हैं। पहले इस देश में मौलिक अधिकार नहीं था, वह मौर्य काल में था। इसके बाद सब कुछ मिटा दिया गया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1950 में जो संविधान दिए, उसमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए, और जितना अनुच्छेद है वो भारत नागरिकों के लिए, विकसित के लिए, विकास करने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसी बड़ी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं यहाँ पे एक महिला बैठी हुई हैं जो कि हमारे समाज में समाज सेवी का काम भी करते हैं, एक डॉक्टर लाइन भी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध के बारे में बताइए। मैं आज जिस चांद ग्राम में जो धम्म दीक्षा समारोह आज मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, और भगवान बुद्ध के चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ। आज जो यहाँ बहुत से लोग बुद्धिजीवी लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और भगवान बुद्ध के बारे में लोग बताए हैं। उसी कड़ी में मैं भी एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते आज हमारे अगला वक्ता भाई बता रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया और मेरा भारत में मौलिक अधिकार दे करके एक स्थापित किए। लेकिन जितने यहाँ हमारे लोग बैठे हैं, मैं उन लोग से कहना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लिए हैं, क्या इस समाज आज तक देश को लगभग 75 साल आज़ाद भइले हुआ, बाबा साहब को संविधान लागू भइले हुआ, लेकिन आज तक इस समाज नहीं समझा कि इस प्रतिज्ञा बाबा साहब ने क्या दिया और क्या लिया। 22 प्रतिज्ञा क्या था उनका। आज भी तमाम लोग देवी देवता के चक्कर में पड़े हैं, और देवी देवता के चक्कर में जब तक समाज रहेगा तब तक कभी इस समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, समाज को संदेश देना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते, कि आज जो धम्म दीक्षा का समारोह यहाँ मनाया जा रहा है, सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे, कुछ लोग यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं, गार्जियन भी उपस्थित हैं, तमाम लोग जिम्मेवार भी उपस्थित हैं। मैं इन लोग से कहना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बनने का बात कह करके गए थे कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, लेकिन आज तक इस समाज ने उस पर प्रकाश नहीं डाला, उस विचार को नहीं समझा। इसलिए आज हम लोग आज़ाद देश में जो बुद्ध की बात हो रही है, कैसे बुद्ध की बात आगे बढ़ेगी, कैसे बाबा साहब की बात आगे बढ़ेगी। बुद्ध जी तो दे करके चले गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश में हम लोगों को बोलने, चलने, रहने की अधिकार नहीं होती। इस जो व्यवस्था आज है, इस व्यवस्था से हम लोग कोसों दूर होते, सारे लोग गुलामी करते। इसलिए जो धम्म दीक्षा जो बुद्ध जी ने कहा है कि इस दुनिया में दुख है, तो दुख का कारण है, तो कारण का निवारण भी है, लेकिन उसका कारण कौन खोजेगा, कहाँ दुख है। तो इस तमाम लोग उपस्थित हुए हैं, उन्हीं लोगों का जिम्मेवारी है, हम लोगों का जिम्मेवारी है कि दुख है तो दुख कारण कहाँ से है और कारण का निवारण कैसे होगा। यहाँ तमाम लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तमाम लोग
आज संकल्प लें कि नहीं, हम लोग धर्म को आगे बढ़ाएंगे, इस मिशन मूवमेंट से जुड़ेंगे। और जो सपना था बुद्ध जी का, सम्राट अशोक का, जो यहाँ देख रहे हैं अब तमाम लोग, यहाँ बहुत से संत महापुरुषों का प्रतिमा लगा है, लेकिन कितने लोग इस पर विचार करते हैं? तमाम लोग 56 करोड़ देवी देवता के चक्कर में पड़े हैं। और जब तक हम लोग पड़े रहेंगे 56 करोड़ देवी देवता के चक्कर में, तब तक हमारा आपका कभी विकास नहीं होगा, न आपका बच्चा शिक्षित होगा, न आप संगठित होंगे। शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो फिर संघर्ष कहाँ से करेंगे? अब जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमको आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, तमाम भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए मैं यहीं अपने बात को समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।